Good morning, friends. My name is Avinash Ghurpade, and today we are going to learn a very important topic called active and passive voice. Your voice can be active and your voice can be passive. When you yourself does action, your voice is active in that, but its action is done by you. In that case, your voice may be in passive form. सो सेम थिंग इज इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसको और डिटेल में और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के बच्चे हो, 11, 12 के हो या कॉम्पिटिटिव की भी पढ़ाई करते हो, तो आज के इस वीडियो में आप एक चीज़ तो समझ जाएंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। उसमें से भी एक कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम एक्टिव का पैसिव करने वाले आज, तो वो कैसे किया जाता है। तो बहुत सारी डिटेल में चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं, आपको शायद बेसिक चीज़ें पता होंगी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वगैरह वगैरह, लेकिन बनाते कैसे उसको एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं वो हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का आज हम एक्टिव का पैसिव कैसे करेंगे। सबसे पहले तो वो एक्टिव है कि पैसिव है पहचानेंगे कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिख के रखा है, आई गिव अ पेन। ये जब मैं पढ़ता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि सर एक्टिव है कि पैसिव है। बचपन एक्चुअली एग्जाम में तो ऐसे ही लिखा रहता है कि चेंज द वॉइस, बट दे हैव नॉट मेंशन whether it is active or passive. We need to identify it first and later on we can change it into another form. So once I read this, I give a pen. So I simply click कि yes, ये तो सब्जेक्ट है, वर्ब का पहला फॉर्म है ये, और ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं ये पहचानेंगे, क्योंकि हर बार वर्ब के बाद आने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट ही होता है, ऐसे होता नहीं है। एक ज़बरदस्त क्लू आपको मैं बताने वाला हूँ आज। तो ऑब्जेक्ट है कि नहीं कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट रहा तो ही उसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो आपको इस मेन वर्ब को दो चीज़ों से क्वेश्चन पूछना है। वो दो चीज़ें कौन सी रहेंगी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एक तो आप व्हाट से क्वेश्चन पूछ लीजिए या फिर हुम से पूछ लीजिए, और लिखा है बीच में मैंने हुम से। दोनों में से किसी का भी आंसर आया तो वो ऑब्जेक्ट रहेगा। लेट्स ट्राई। आई गिव व्हाट और व्हाट गिव। अगर क्वेश्चन पूछा तो आंसर क्या आएगा, आई गिव व्हाट अ पेन। इसका मतलब है मित्रों ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, दैट इज ऑल। तो अगर किसी वर्ब ने आंसर दिया और उसका आंसर यहाँ उसके वर्ब के बाद रहा तो वो वर्ब जो होता है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। वी कॉल्ड इट ट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव वर्ब रहा तो ही उसका पैसिव वॉइस होता है, वरना होता नहीं है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जल्दी समझ में आएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई रन फास्ट। सर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है कि नहीं हम अभी चेक कर लेते हैं। एक तो आई सब्जेक्ट है, रन जो है वर्ब का पहला फॉर्म है, और फास्ट ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं चेक करेंगे। अभी रियलिटी चेक कर लेंगे हम। सब्जेक्ट का पहला फॉर्म यहाँ रन है। तो आपने बोला था कि सर व्हाट से और हुम से क्वेश्चन पूछ लो आप, तो मैं पूछ रहा हूँ। एक तो व्हाट से पूछूंगा या फिर हुम से पूछूंगा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और मुझे अगर आंसर मिला तो ये ऑब्जेक्ट रहेगा। आई रन व्हाट नहीं आ रहा है, आई रन हुम नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं माय डियर फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये एक्सटेंशन है। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं तो इसका पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। वेरी सिंपल। तो आज हम मतलब ये इन शॉर्ट ये वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। तो ये कौन सा वर्ब है, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब आज हम एक चीज समझ गए, अगर आपको व्हाट और हुम का आंसर वर्ब के बाद आता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब जैसे ये है, इसका ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, क्योंकि व्हाट और हुम का आंसर इसमें नहीं आ रहा है। जैसे अभी देखा, व्हाट रन नो आंसर, हुम रन नो आंसर, इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव है। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि एक्टिव का पैसिव तभी होता है जब वर्ब उसका ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव, अ ट्रांजिटिव मीन्स वर्ब इज हैविंग एन ऑब्जेक्ट। A verb without object is called intransitive। तो आज हमने दो चीजें सीखी है यहाँ। एक तो वर्ब को ऑब्जेक्ट को पहचानते कैसे, व्हाट और हुम से क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर वो पहचाना जाता है, ऑब्जेक्ट रहता है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो हम दूसरी चीज ये पढ़ी कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है सर, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब इज हैविंग एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स। इंट्रांजिटिव वर्ब अ वर्ब इज विदाउट ऑब्जेक्ट। तो ये दो चीज हमने सीख गई, और हमें ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए तभी जाके उसका चेंज हो सकता है। मैं आगे जाके और एक चीज बताना चाहता हूं, अगर इसका मुझे पैसिवाइज करना है तो मैं कैसे करूंगा। मैं एक एग्जांपल यहां लिख लेता हूं, ये समझने के लिए आप रख दीजिए। आई गिव अ बुक। अभी आपने बताया सर कि ये जो है एक्टिव वॉइस है, क्योंकि ये टेंस में आता है। टेंस में इसलिए आता है, सब्जेक्ट वर्ब का पहला फॉर्म,
प्लस ये ऑब्जेक्ट है, अभी चेक किया सर हमने रियलिटी। इसका पैसिवाइज कैसे करेंगे? पैसिवाइज करेंगे, वेरी वेरी गुड। पैसिवाइज करने के लिए मैंने ऊपर के कुछ रूल्स यहाँ लिख के रखे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, वाइस वर्सा, मतलब वो ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह डाल दो, सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह डाल दो। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट है अ बुक, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ पैसिवाइज में बुक डाल दिया। उसके बाद क्या करना है? यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का हमेशा ही आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो हम कैसे करेंगे? एक बात और ध्यान में रखो आप, एक्टिव का जब पैसिव होता है तो वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में आता है। वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में आता है, कोई भी टेंस हो। तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर लेते हैं, थर्ड फॉर्म लेने से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है। तो फिर क्या करेंगे हम? जैसे यहाँ दिया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस भी यहाँ दिया गया है। शायद आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये यहाँ दिया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि आपको ऑब्जेक्ट लेना है, इज एम आर लेना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, बाय और सब्जेक्ट लेना है। तो ऑब्जेक्ट वर्ब का पहले लेना है, तो मैंने अ बुक ले लिया है। उसके बाद प्लस करके यहाँ लिखा है इज एम आर। एक तो इज ले लो या फिर एम ले लो या फिर आर ले लो और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या लेंगे? इज लेंगे, एम लेंगे कि आर लेंगे? आपको पता है कि अ बुक इज अ सिंगुलर, तो हमने इज ले लिया है। अगर ये प्लूरल होता तो मैं यहाँ आर ले लेता, अगर यहाँ आय कुछ होता आय तो मैं यहाँ एम ले लेता हूँ, लेकिन एक्चुअली अ बुक इज अ सिंगुलर तो मैंने इज ले लिया। अब मुझे इस वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है। गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, मैंने कर लिया गिवन उसका। उसके बाद आप ही ने बताया सर इसमें कि उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है इज एम आर, इसमें से कुछ एक ले लो वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, तो मैंने बाय ले लिया। और फिर सब्जेक्ट ले लो, यहाँ का सब्जेक्ट है आय। आय का बन जाता है मित्रों यहाँ मी। सर ये आय का मी कैसे बना, हमें समझ में नहीं आया। तो उसके लिए मैंने एक बाजू में एक टेबल लिख के दिया है, उस टेबल को आपको समझना है। चेंज इन प्रोनाउंस, तो ये प्रोनाउंस है, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये जब एक्टिव में होते हैं तो उसी तरह से लिखे जाते हैं, लेकिन जब ये पैसिव फॉर्म में जब लिखते हैं हम एज एन मतलब नीचे ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो उसके फॉर्म चेंज होते हैं। आई का बन जाता है मी, ही का वी, यू का यू ही रहता है, दे का देम, ही का हिम और शी का हर, और इट का भी इट ही रहता है। तो हमने यहाँ आय था तो आय का बना दिया मी। सो आई इज इन अ सब्जेक्ट केस, नॉमिनेटिव केस, एंड मी इज इन अ ऑब्जेक्टिव केस, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो कितना सिंपल से मैंने इसको एक्टिव से पैसिव बना दिया, बहुत ज़्यादा ईजी है। मतलब आप दूसरे वर्ड्स में अगर मैं यहाँ एक मैं आपको यहाँ एक स्ट्रिक्ट देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं देने वाला आपको। ये है एक्टिव वॉइस में, क्योंकि ये टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसको पैसिव वॉइस अगर करना है तो आपको कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट ले लेंगे इसकी जगह, ये सबसे पहले, और सब्जेक्ट यहाँ डाल देंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, चलो हो चुका है। बीच में जो वर्ब बचा है फर्स्ट फॉर्म का नीचे, इसको एकदम नीचे थर्ड फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको बताया कोई भी वर्ब थर्ड फॉर्म में सीधा नहीं आता, उसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लेना ही पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब आपको लेना है, और वो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगा उस टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका इज एम आर, तो यहाँ टेंस के ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ये मैंने सब्जेक्ट यहाँ ले लिया, उसके पहले बाय ले लो, दैट इज ऑल। तो ये एक इतना भी चीज़ आपने ध्यान में रखी है इसको, तो भी आपको एक्टिव का पैसिव करना आ जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला गया है, बीच में वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लिया है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लो और सब्जेक्ट के पहले बाय डाल दो, वो डालना ही पड़ता है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जांपल आपको बताया दिया है। ये टेबल में आप समझ सकते हैं कि प्रोनाउन कैसे चेंज होता है एक्टिव इनटू पैसिव, और ये स्टेजेस मैंने आपको बताई है 1 2 3 4। इसको ध्यान में रख के भी आप एक्टिव का पैसिव कर सकते हैं। पता नहीं आपको और कुछ एग्जांपल्स दे, हम खुद चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको शायद आ जाएगा। मैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल 3-4 सेंटेंसेस आपको और एग्जांपल के तौर पे देने वाला। लेट अस सी, हम देखते हैं कि आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे करेंगे इसको पैसिव वॉइस में। सी द एग्जांपल्स एक्चुअली, ही गिव्स अ पेन। अब सबसे पहले ऐसे सेंटेंस आए आपको एग्जाम में और पूछे कि चेंज द वॉइस, तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत बार बताया था आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सिंपल सा क्लू है कि यार ये किसी टेंस के स्ट्रक्चर में बैठता है क्या, अगर बैठता है तो वो एक्टिव वॉइस है। देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं। सब्जेक्ट गिव्स जो है वर्ब का पहला फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं एक बार फिर चेक करेंगे। गिव्स व्हाट, आप पूछेंगे गिव्स व्हाट, और whom,
व्हाट या whom से क्वेश्चन पूछ लीजिए, अगर इसके आंसर मिल जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट है, इट्स एन ऑब्जेक्ट। व्हाट गिव्स अ बुक, मतलब मित्रों ये ऑब्जेक्ट है। सो दिस वर्ब इज हैविंग एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड अ पेन। चलो, इसलिए ये हुआ है एक्टिव वॉइस। इसको करेंगे हम पैसिव वॉइस। कैसे करेंगे पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको लेना है आपको सब्जेक्ट के फॉर्म में, तो इसको ए कैपिटल में लिख लेते हैं क्योंकि इट्स द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, अ पेन। और फिर सिंपल समझने के लिए, सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, तो ये जो सब्जेक्ट है ये प्रोनाउन ही जो है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिख लेंगे। ही का हिम हो जाता है, अर्लियर टेबल में आपको बताया हमने, तो इसको कर देंगे हम हिम। हिम से पहले ले लेते हैं बाय, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, और बीच में जो गिव्स दिया गया है ये है वर्ब। दुनिया के किसी भी एक्टिव का पैसिव अगर आप करेंगे तो वर्ब का हमेशा ही आपको थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा इन पैसिव वॉइस, हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो आपको एक बात और बता दूं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हम सीधा नहीं ले सकते, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है, उसके लिए लेना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब, और वो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे, वो सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए हम इसको पैसिवाइज करते समय एक तो इज लेंगे या फिर एम लेंगे या फिर आर लेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेते हैं, गिव का हो जाता है गिवन, और इससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है इस तीनों में से एक। तीनों में से एक क्यों सर? यहाँ वॉज और वर क्यों नहीं? वॉज वर इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं बात कर रहा हूं यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जो मैंने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसलिए इज एम आर में से ले लो। अ पेन इज अ सिंगुलर, इट्स डिनोट अ सिंगल नंबर, इसलिए हम मैं यहाँ ले लूंगा इज। तो इसका पैसिव वॉइस हुआ कि अ पेन इज गिवन बाय हिम। कितना इजी सेंटेंस मैंने आपको बना के यहाँ दिया है। लेकिन प्रॉब्लम कभी कभी क्या हो जाती है, कभी कभी उस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उस वक्त क्या करें सर हम? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई टू ऑब्जेक्ट्स? इसी एग्जाम्पल को और एक्सटेंड करके मैं ऐसे बताता हूं कि ही गिव्स मी अ पेन, इसी को मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। इसी को समझ लेते एक बार। ये सब्जेक्ट है ही, गिव्स जो है वर्ब का पहला फॉर्म है, अभी मी आया है, तो वही स्ट्रिक हम यूज करेंगे व्हाट गिव्स और whom पूछ लेते हैं ना, व्हाट गिव्स, तो अ पेन इसका आंसर आया। इट मीन्स दैट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और whom, टू whom गिव्स, तो मी, मतलब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में हमें दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट है इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब तो है ही है। ऐसा सेंटेंस अगर रहा सर, व्हेनेवर वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस, हाउ कैन वी चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस? तो इसके दो तरह के पैसिव वॉइस हो सकते हैं। ये एक्टिव वॉइस है ऑब्वियसली, तो इसके दो तरह के पैसिव वॉइस। मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके पैसिव वॉइस करने की कोशिश करता हूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके पैसिव वॉइस। तो अ पेन ले लेता हूं, अ पेन, और फिर आपको बताया कि इज एम आर आएगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये सिंगुलर है इसलिए इज। अ पेन इज, गिव का हो जाता है गिवन, इज गिवन, अ पेन इज गिवन, और फिर मी है यहाँ, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ गिवन टू मी। सर ये टू आपने नया अलग से लिया है, इसको हमें समझाने की बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले सेंटेंस में टू नहीं दिया है, दूसरे सेंटेंस में आपने टू लिखा है। अ पेन इज गिवन टू मी बाय, ही का बन जाता है हिम। तो मैंने यहाँ टू इसलिए लिया है क्योंकि अगर आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और वो पर्सन है, तो उस वक्त आपको इन ऑर्डर टू मेंटेन ग्रामेटिकल सेंस आपको टू लेना जरूरी है, टू। तो ये टू उस वक्त आएगा। तो ये पैसिव वॉइस बना दिया मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके, अभी सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके, अभी आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके भी मैं इसका पैसिव वॉइस बना के दिखाता हूँ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसका मी, तो मी का क्या बन जाएगा बेटा? वो सब्जेक्ट में जाएगा तो मी का क्या बनेगा? टेबल में देख लो, मी का क्या बनेगा? वो मी का बनेगा आई, मी का बन जाएगा आई। और आपको बताए कि इज, एम या आर, तीनों में से एक ही आपको लेना है इसमें, तो आई के सामने हमेशा आता है एम। आई एम, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा, आई एम गिवन, आई एम गिवन अ बुक। इस वक्त टू नहीं आया है, आई एम गिवन अ बुक बाय हिम। इतना इजी है, ये बन गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस नंबर 1, पैसिव वॉइस नंबर 2। तो अगर दो ऑब्जेक्ट है तो इस तरह से आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा और दोनों ही ग्रामेटिकली एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो हमने आज देखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसका एक्टिव का पैसिव कैसे होता है, तो यही बात तो पैसिव का एक्टिव कैसे होगा इसमें भी होगी ना। इसी को अगर रिवर्स मार लेते आप तो आपको समझ में आएगा कि ये इसका एक्टिव कैसे बनाया जाए। जैसे ये सेंटेंस मेरे सामने अगर लिखा है, आई एम गिवन अ
आई एम गिवन अ बुक बाय हिम। अगर ये सेंटेंस आपको एग्जाम में आया और यहाँ लिखा कि चेंज द वॉइस, तो ये पढ़ने के बाद आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि आई एम गिवन अ बुक बाय हिम ये किस टेंस के स्ट्रक्चर में आता है। फिर आप रिवाइज करेंगे कि हमें 12 टेंस है, 12 में से 4 टेंस में तो पैसिव वॉइस होता ही नहीं सर, जो लास्ट वाले 3 और एक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो बचे हैं 8 टेंस। 8 टेंस के कौन से स्ट्रक्चर में आता है? लेकिन एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि टेंस का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। इफ यू डोंट नो द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ टेंस, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इट इनटू एक्टिव और पैसिव और आल्सो टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। तो मैं बात कर रहा हूं, अगर ये मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे कोई टेंस के स्ट्रक्चर में नहीं दिखता है, तो फट से समझ जाना कि ये पैसिव वॉइस है। अब इसका बनाना है एक्टिव वॉइस। तो फिर बाद में हम देखेंगे कि यहाँ एम नाम का आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज किया है एम, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है। मतलब आपको फट से समझ में आना चाहिए कि ये प्रॉपर में पहले सेंटेंस था सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किसमें था? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाने की कोशिश करेंगे और बन जाएगा वो एक्टिव वॉइस। देखते एक बार रिवर्स गेयर में सभी चीजों को रिवर्स ले लेते हैं। अब हम समझ में आ गया आई एम गिविंग अ पेन, अ बुक। अ बुक यहाँ एक ऑब्जेक्ट के तौर पे इन्होंने, सॉरी अ बुक इज नॉट ऑब्जेक्ट, बाय हिम, तो बाय के बाद आने वाला ये चीज होती है, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो ही को अगर हम सब्जेक्ट में लेके जाएंगे हिम को, तो वो बन जाता है ही। ऑलरेडी टेबल मैंने आपको दिखा दिया है हिम, तो हिम का ही मैंने कर लिया है। फिर ये हेल्पिंग वर्ब तो रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस में होता है। गिवन का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ही के बाद आता है गिवन का फर्स्ट फॉर्म गिव्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर है यहाँ ही, इसलिए यस लगा दिया ही गिव्स, और उसके बाद आएगा ही गिव्स अ बुक, और उसके बाद ही गिव्स ही गिव्स, और आई जो सब्जेक्ट फॉर्म है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ जाएगा ही गिव्स मी, आई का आ जाएगा मी अ बुक, दैट इज ऑल। तो ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। तो वॉइस वर्सा बहुत बार पढ़ाते समय हमें एक चीज टीचर्स पढ़ाना भूल जाते हैं कि इस गांव में जाना है और ये रास्ता है, बट लेकिन उसका वापस आने का रास्ता कभी कोई बताते नहीं, क्योंकि वो कंसिडर करते कि जिस रास्ते से आप गए उसी रास्ते से आप वापस आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम यही है कि इसका पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस भी इस तरह से हो सकता है। तो बहुत बार पैसिव का एक्टिव बहुत कम बार पूछते हैं, एक्टिव का ही पैसिव आपको पूछते हैं। तो इस तरह से आपने आज सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सिंपल जो असर्टिव सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस करना सीखा। लेकिन क्या हमेशा ये असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है? नो, क्योंकि हम बोलते समय भी बहुत बार असर्टिव नहीं बोलते, हम बोलते समय भी बहुत बार प्लेन नहीं बोलते। कभी कभी हम निगेटिव बोलते हैं, कभी कभी हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो क्योंकि हम अपने जिंदगी में भी कभी कभी किसी को रिजेक्शन देते हैं तो उस वक्त नॉट या नेवर जैसे वर्ड यूज करते हैं। हम कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि इज इट राइट, ये मैंने जो पूछा ये क्वेश्चन भी है। तो ये सेंटेंस के अलग अलग फॉर्म भी है। तो क्या हम इंट्रोगेटिव का भी पैसिव वॉइस कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में? क्या हम निगेटिव का भी पैसिव वॉइस करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में? ये हम अभी देखने वाले हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। लेट अस सी नाउ इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे एक बार फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन बहुत बार वो सेंटेंस सिंपल असर्टिव नहीं होता, बहुत बार वो निगेटिव भी होता है। तो मैं निगेटिव करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने एक असर्टिव सेंटेंस यहाँ लिख के रखा है, इसको अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं आप। शी इनवाइट्स मी टू पार्टी, सिंपल वाला सेंटेंस है ये। सर यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब का पहला फॉर्म है, और मी ऑब्जेक्ट है। आपको पता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अभी भी मैंने आपको बताया, ये भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 2। सॉरी यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट ही है सिर्फ, और टू पार्टी इन्फिनेटिव यहाँ दिया गया है। ये सर यहाँ निगेटिव मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इसको निगेटिव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? शी, निगेटिव के लिए हमेशा आपको नॉट लगाना पड़ता है। नॉट को कहाँ लगाएंगे? नॉट कभी भी मेन वर्ब को नहीं लगता, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है। तो शी इनवाइट्स, तो इनवाइट्स के अंदर कुछ छुपा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालेंगे। कैसे पता चला हेल्पिंग वर्ब इनवाइट्स में क्या है? तो इनवाइट्स को लगाए यस, इसलिए इसके अंदर छुपा है डज। अगर ये प्लेन इनवाइट होता, इनवाइट प्लेन, तो शायद इसके अंदर डू होता। अगर ये इनवाइटेड होता, इनवाइटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो इसके अंदर होता है डिड। यहाँ लगाए यस, मतलब इसके अंदर है डज। डज निकालेंगे शी डज, इसको नॉट लगाएंगे शी डज नॉट इनवाइट, और इसका यस हमने निकाल दिया है क्योंकि डज यहाँ लिखा है। शी डज नॉट इनवाइट मी टू पार्टी या पार्टीज। अगर ऐसा सेंटेंस दिया गया है और ये एक्टिव वॉइस में है क्योंकि ऑब्वियसली सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसका करेंगे हम पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे करेंगे इसका? पैसिव वॉइस करने के लिए वही टेक्निक्स हमारे पास, एक बार फिर वही टेक्निक्स के साथ हम जाने वाले हैं। तो इसका पैसिव वॉइस हम करेंगे जैसे शी डज नॉट इनवाइट मी, ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो मैं इनवाइट से क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट इनवाइट, आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं क्वेश्चन करूंगा हुम इनवाइट, हुम, तो मी, मतलब यहाँ आंसर आ रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ले लेंगे पहले पैसिव वॉइस में। मी का बन जाता है बेटा
आई, मी का हमने आई कर दिया है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा और आई के सामने हमेशा आता है एम, आई एम। और नॉट जो है, नॉट की जगह नॉट ले लेंगे, आई एम नॉट इन्वाइटेड। वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना पड़ता है, आपको पता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ले ले, आई एम नॉट इन्वाइटेड टू पार्टीज बाय, शी का बन जाता है यहाँ हर, आई एम नॉट इन्वाइटेड टू पार्टीज बाय हर, दैट इज ऑल, बन गया। सिंपल सा एक है। अगर निगेटिव में कोई भी सेंटेंस आए तो इस तरह से आप इसका पैसिवाइज भी कर सकते हैं, वही चीज़ है, क्योंकि पैसिवाइज में भी हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके सामने नॉट लगा दो, बस इतना ही है वो। तो बहुत सारे सेंटेंस हम इसमें देख सकते हैं, लेकिन वही सेंटेंसेस देखेंगे तो वही प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो मैं लिंक में आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस और देने वाला हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। इसी का मैं एक लास्ट वाला टॉपिक लेने वाला हूँ आज। अगर इंट्रोगेटिव रहा सर सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कोई सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव रहा तो क्या कर सकते हैं सर हम उसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस मैं स्ट्रक्चर बहुत बार इसलिए लिख के दिया हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, भूलना नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न। हम बहुत बार जिंदगी में क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई बच्चे तो हमेशा क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली दो तरीके से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जिसको बोलते हैं यस नो टाइप। यस नो टाइप का क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊँ। यस नो टाइप का क्वेश्चन का मतलब होता क्या है, मैं बताता हूँ कि इज इट वाइट, तो आप बोलेंगे यस या नो। अगर वाइट नहीं तो नो बोलेंगे, वाइट है तो यस बोलेंगे। उसी को यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में आता है, इसीलिए उसको नॉन वर्बल क्वेश्चन भी कहा जाता है। नॉन वर्बल क्यों? वर्बल का मतलब है शब्द, वर्ड्स, जहां वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उसको नॉन वर्बल बोलते हैं। मैंने अभी बताया कि इज इट बोर्ड, तो आपने यस बोला या नो बोला, राइट, तो वो यस नो टाइप। एग्जाम्पल के तौर पे यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना सबसे इजी है दुनिया में। सबसे इजी अगर कोई क्वेश्चन बनाना है तो वो यस नो टाइप है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के सामने डालना पड़ता है, फिर उसके बाद ले लो सब्जेक्ट आप, उसके बाद ले लो आप वर्ब, कोई भी वर्ब, और उसके बाद ले लो आप ऑब्जेक्ट, और फिर ले लो क्वेश्चन मार्क्स। इस फॉर्म में अगर कोई सेंटेंस हो तो वो बन जाता है यस नो टाइप क्वेश्चन। जैसे यहाँ एक सेंटेंस बना है, जॉन ब्लेम हिज वाइफ, तो वो ब्लेम करता है वाइफ पे, तो ये ब्लेम के अंदर से मैंने डज को बाहर निकाल दिया और आगे रख दिया, ये हेल्पिंग वर्ब है और बन गया क्वेश्चन। डज जॉन ब्लेम हिज वाइफ, क्या वो उसके वाइफ को ब्लेम करता है जॉन, तो बन गया क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे इसमें सिंपल सा है, आई राइट अ लेटर। सर इसका क्वेश्चन बना के देखो, हमें बना के दिखाओ, ये सिंपल वाला सेंटेंस है। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। ये देखो सर, हेल्पिंग वर्ब पहले लेना है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है सर? यहाँ तो दिया ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा होता है। दुनिया के सभी तरह के वर्ब में 3 तरह के हेल्पिंग वर्ब छुपे हुए होते हैं, अगर वो बाहर नहीं है तो वो कौन से है सर? मैं राइट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर राइट इस फॉर्म में लिखा हो, इस फॉर्म में लिखा हो, तो इसके अंदर डू छुपा है, मतलब डू प्लस राइट इज इक्वल टू राइट, तो ये राइट। अगर ये ऐसा लिखा होता राइट्स, इसको यस लगा हुआ था, इसके अंदर रहेगा डज। अगर ये सेकंड फॉर्म में लिखा होता रोट, तो इसके अंदर रहेगा डीड। मतलब ये कौन से फॉर्म है? अभी ये फॉर्म में, मतलब इसके अंदर क्या है? डू है, तो मैं डू बाहर निकाल लेता हूँ जो हेल्पिंग वर्ब है। फिर वही सेंटेंस डू, उसके बाद आए, सब्जेक्ट लेना पड़ता है आए, उसके बाद वर्ब लेना पड़ता है डू आई राइट अ लेटर और क्वेश्चन मार्क्स, बन गया क्वेश्चन, दैट इज ऑल। तो इसका भी हम पैसिवाइज कर सकते हैं, इसका भी हम पैसिवाइज कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये है बेटा कि WH क्वेश्चन क्या होते हैं। बहुत बार हम यस नो टाइप में नहीं बोलते, बहुत बार हम क्वेश्चन भी पूछते हैं पापा को, ठीक है, या मम्मी को, या किसी को भी। तो WH टाइप का क्वेश्चन मतलब अ क्वेश्चन बिगिंस विद W या फिर H। बचपन में मैं एक बहुत बड़ी मिस्टेक करता था कि सर WH का मतलब होता है अ क्वेश्चन स्टार्ट विद W एंड H। नो, द क्वेश्चन ईदर विल स्टार्ट विद W और H। वो एक तो W से स्टार्ट होगा या फिर H से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ एक हाउ करके लेता हूँ, हाउ डू यू राइट स्टोरीज। तो यहाँ तो H से शुरू है, आपने बताया सर WH, तो मैं वही बताया, एक तो W से शुरू होगा या फिर H से शुरू होगा। और ये वर्बल क्वेश्चन है। वर्बल क्यों है? क्योंकि आप जब ऐसे बच्चों को पूछते हो कि हाउ डू यू राइट स्टोरीज, तो वो उसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकेंगे, उसका आंसर उनको ब्रीफ में देना पड़ता है, इसलिए ये वर्बल है। वर्बल का मतलब होता है वर्ड्स, उसके आंसर आपको वर्ड्स में देने पड़ते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैंने बताया। व्हाट इज योर नेम इज आल्सो WH क्वेश्चन।
तो ये वर्बल और नॉन वर्बल। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्बल क्वेश्चंस आपको पूछा गया तो उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिवाइज कैसे करेंगे, और फिर देखेंगे हम WH क्वेश्चंस आपको पूछा गया तो उसका पैसिवाइज कैसे करेंगे। तो ये हम अभी थोड़ी देर के बाद देखते हैं। तो यहाँ 2 सेंटेंसेस ऑलरेडी लिखे हैं, एक एसनो टाइप में, डू आई गिव अ बुक, यस और नो में आंसर, इसलिए एसनो टाइप है। इसका हम पैसिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ये एक्टिव वॉइस में, कैसे पता चला एक्टिव वॉइस में, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, इसको पैसिव करते हैं। बहुत बार बहुत बच्चों को एक्टिव का पैसिव अगर इंट्रोगेटिव करने में प्रॉब्लम है तो उसको सीधा कर लो पहले और उसका फिर पैसिवाइज कर लो। जैसे मैं इसका सीधा कर लेता हूँ, डू मैं एक बार फिर इस गिव में डाल देता हूँ तो ये बन जाता है आई गिव अ बुक। अभी इसका आपको पैसिवाइज करना बहुत ईजी है, इसका आप बना देते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये ले लिया अ बुक और फिर इज एम आर में से इज आएगा, अ बुक इज, गिव के जगह गिवन आ जाएगा और आई की जगह बाय मी आ जाएगा, बन गया। लेकिन सर आपका सेंटेंस जो था वो क्वेश्चन था और आपने इसका पैसिवाइज एकदम असर्टिव में बना दिया, तो इसको भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये जो इज नाम का हेल्पिंग वर्ब वो आगे डाल देंगे, तो ये डाल दिया आगे, यहाँ से इज निकाल गया, एज बन जाएगा छोटा, इज अ बुक गिवन बाय मी और क्वेश्चन मार्क्स, तो इसका ये पैसिवाइज बन गया है। स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, आपको समझ में आएंगे कि मैंने कैसे बनाया इसको। मैं दूसरी तरह का एक एग्जांपल यहाँ WH क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करता हूँ। आपको बताएं ये WH अगर निकाल दिया हमने सेंटेंस में से तो ये एस्नो टाइप ही बन जाता है, इसको निकाल दिया तो वो बनाने का सबसे आसान तरीका है कि WH में एक तो हाउ रहेगा या फिर व्हाट रहेगा या फिर हुम रहेगा या फिर विच रहेगा, कुछ भी रह सकता है, वेयर भी रह सकता है, ओके वेन भी रह सकता है, ये सभी से WH क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ है सिर्फ हाउ, तो 1 मिनट के लिए उसको बाजू में रख दो और बचा हुआ सेंटेंस अगर देखो कि डू यू राइट स्टोरीज, ये तो बन गया एस्नो टाइप, और इसका हम पैसिवाइज बना सकते हैं और फिर क्या करना है उसका ये भी हम देखेंगे। सो डू यू राइट स्टोरीज का हम पैसिवाइज बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको सिंपल सेंटेंस बना देते हैं, ये एक्टिव में है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसको पैसिवाइज कैसे बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये डू राइट में डाल दो, इसकी आत्मा उसमें डाल दो राइट में। सो यू राइट, डू चला गया अंदर, यू राइट स्टोरीज। अब ये सिंपल सेंटेंस बन गया असर्टिव। इसका सर पैसिवाइज करना हमें आता है, कैसे आएगा इसका, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का पहला फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है, चेक करेंगे राइट, राइट व्हाट स्टोरीज, मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ले लेंगे सब्जेक्ट की जगह, स्टोरीज, स्टोरीज प्लूरल फॉर्म में है। इज एम आर आता है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में, यहाँ लेना पड़ेगा हमें आर क्योंकि स्टोरीज है। स्टोरीज आर राइट का हो जाता है यहाँ रिटन, और यू का होता है रिटन बाय यू, यू का यू ही रहता है, ठीक है। लेकिन आपने बताया था सर कि ये क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन, और इसका आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो इसका क्वेश्चन बनाना और भी इजी है, ये हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के आगे डाल देते हैं, मैंने डाल दिया है आर स्टोरीज रिटन बाय यू, बन गया क्वेश्चन मार्क्स। लेकिन सर ये WH क्वेश्चन है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आपने हाउ तो लिया ही नहीं, तो सबसे हमने पहले हाउ को छोड़ दिया था, सबसे लास्ट में हमारा आंसर प्रिपेयर हो गया तो हम हाउ उसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो करेंगे हाउ, तो आप यहाँ लिखेंगे हाउ आर स्टोरीज रिटन बाय मी, हाउ आर स्टोरीज रिटन बाय मी, बन गया इसका पैसिवाइज। मतलब ये स्टेप्स फॉलो करके भी उसका पैसिवाइज कर सकते हैं। जब बहुत प्रैक्टिस हो जाएंगी तो आप सीधा भी उसका पैसिवाइज करना सीख जाएंगे। आज हमने पढ़ा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव का पैसिव कैसे किया जाए, उसमें आपको मैंने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी बताया। उसमें मैंने आपको बताया है कि आप ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचानेंगे, कि ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या, पहचानने की ट्रिक क्या है, इस तरह से। उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और डायरेक्ट का ऑब्जेक्ट की भी पैसिवाइज मैंने आपको बनाना सिखाया है और इनडायरेक्ट का भी पैसिवाइज बनाना सिखाया है। जो कुछ भी बच्चा या कोई भी हमारे व्यूवर्स जो फर्स्ट टाइम भी ये देख रहे होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव का पैसिव कैसे किया जाता है, तो मेरे पूरे वीडियो में आपको समझ में आएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव का पैसिव इस तरह से किया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखिए मैंने आपको ये बढ़ाया है। फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरीज हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूँ 9921237303। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। अनदर थिंग इज दैट ये जो मेरा चैनल है बहुत सारे वीडियोस मैंने अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं। मैं आज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ाना शुरू कर दिया है। दिस मे बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई दिस टॉपिक। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर कुछ सजेशंस है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे दे सकते हैं। इसी तरह से आपको मैं नए नए वीडियोस लेते आऊँगा।
और ये सेम टॉपिक बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप कॉम्पिटिटिव के जो एमपीएससी, यूपीएससी या बैंकिंग के एस्पिरेंट्स जो बच्चे हैं, उन्होंने भी ये टॉपिक देख के कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। अगर आप साथ में देख के नोट्स निकालते हो टॉपिक के, तो आपको समझने में और ईजी जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।